थैंक यू। हम सारी जिंदगी बहुत खुश रहेंगे। मगर लाया, मुझे ये बताइए, आप वोट वगैरह कास्ट करती हैं? बिल्कुल करती हूँ मैं, क्यों नहीं करती, ये मेरा हक है। हाँ बिल्कुल। और आपने जिनको किया था वो जीत गए थे या हार गए थे? बेसिकली वैसे तो मैं सपोर्टर पीटीआई की हूँ। अच्छा। क्योंकि इट्स नॉट अबाउट के वो कर क्या रहे हैं या वो क्या नहीं कर रहे, इट्स ऑल अबाउट के रिप्रेजेंट पाकिस्तान को जो कर रहा है वो एजुकेटेड होना चाहिए। जो भी आपके ऑब्वियसली हम न्यू जनरेशन है, यूथ है, तो हमारे लिए ये बड़ा मैटर करता है कि अगर आप कहीं बैठे हैं तो आप मेरे मुल्क को रिप्रेजेंट करें, आप बोल किस तरह रहे हैं, आपकी ग्रोथ क्या है, आपकी इवॉल्वमेंट क्या है, ठीक है, आप कितना पढ़े हैं। दुनिया को देख के तो लोग बहुत सीखते हैं, बट एजुकेशन का भी एक रोल है, आपकी ट्रेवलिंग का भी एक रोल है। तो मैं इमरान खान जी को इसलिए पसंद करती हूँ, इसलिए नहीं करती कि वो कितना मुल्क चला सकते हैं अच्छा, या वो कितने अच्छे लीडर हैं। मैं उनको इसलिए पसंद करती हूँ कि वो बहुत पढ़े लिखे शख्स हैं, इसको आप भी डिनाई नहीं कर सकते। इस पे मैं अगर ये काउंटर कहूँ कि वो पढ़े लिखे, तो आई थिंक उसी यूनिवर्सिटी से बिलावल साहब भी वहीं से तकरीबन पढ़ते हैं। तो मैं तो उनकी भी रिस्पेक्ट करती हूँ। आई डोंट नो कौन लोग हैं जो उनका मजाक उड़ाते हैं। बिल्कुल, मैं उनकी भी। अब आप देखें, जब हमारी जंग चल रही थी, बिलावल साहब ने कितना अच्छा रोल प्ले किया। देखिए, ये होती है एजुकेशन, आप कम बोले लेकिन बोले जबरदस्त, आपकी बात की वैल्यू हो। जितना मर्जी देखे, ट्रोल तो आप भी हो रहे होंगे, शायद मैं भी हो रही होंगी, शायद ये भी हो रहे होंगे। इट्स ऑल अबाउट कम्युनिटी, जो देखता है वो कहता है वो सुनता है, बट द पॉइंट इज दैट आपका अपना किरदार क्या है। ये बात खत्म हो जाती है जब आप अपने आप से सेटिस्फाइड होते हैं ना, फिर आपको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या हूँ। कसम से आप जब आई थी आप इतनी समझदार नहीं लग रही थी। अच्छा, बिलावल साहब देखिए, बिलावल साहब एक एजुकेशन माशाल्लाह उनकी बहुत ज्यादा। दूसरा, जब वो पॉलिटिशियन में आए तो उनकी फैमिली उसमें आ रही है, उनके पता है उनको करना क्या है। देखिए ना, आप बहुत सारे प्रोफेसर होंगे, मैं नाराज ना होगा, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग होंगे, जब काम की बारी आएगी या प्रैक्टिकल करने की तो उनको नहीं आता। तो वो पढ़ाई आपको जब काम नहीं आएगा तो आप पढ़ाई से क्या करेंगे। एजुकेशन, मैं अभी मेरे पास 3 पेटेंट है यूएस से, मेरे पास 7 PhD डॉक्टर जॉब करते हैं, 4 काउंटर। मैं जो काम कर रहा हूँ पाकिस्तान में, बायोटिक जिंक पे मैंने काम किया, न्यूट्रिशन पे काम किया। अभी देखें, ये जो मैं आज भी तकरीबन दुनिया के 60 कंट्रीज में, मैं यूनिवर्सिटियों में जो रिसर्च हो रही है मैं उस पर काम कर रहा हूँ। अभी मेरी जो मीटिंग थी, मैं उस पर पाकिस्तान में जो फूड के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से हम काम करते हैं, लोगों को पता भी नहीं है। मैं यूनिवर्सिटियों में जितने भी जाता हूँ, वहीं पर लोग अपनी रिसर्च करते हैं, वहीं ख़त्म कर देते हैं, जो फील्ड में काम नहीं करते। जो लोग फील्ड में काम करेंगे वो एजुकेशन बहुत बड़ी है, वो ज़्यादा ताकतवर है। जो लोग पढ़ाई किताब से करेंगे, आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो कभी भी हम प्रैक्टिकल, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं। लेकिन आप मुझे एक सवाल दें, इतने तजर्बे का आपका क्या फ़ायदा जब आपको गुफ्तगू ही करनी ना आए। सबसे पहली जो एक शख्सियत है, पर्सनालिटी आप किसी में देखते हैं तो आप उससे गुफ्तगू करते हैं। एक काउंटर थ्योरी ये भी होती है कि लोग कहते हैं कि कई लोग बोलने बुलाने में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन काम करने में नहीं होते। लेकिन हम जिन लोगों की बात करें, मैं तो उनके रेफरेंस से बात करी। ऑब्वियसली हम जिन किरदार की देखें, यहाँ पे बात इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कर रहे हैं, हम उसमें उसके ऊपर बात करूंगी। आपका बहुत होगा, आपने एक्सप्लोर किया होगा। आप तो खैर मुझे लगता है दोनों एक ही साइड पे, क्योंकि आपके पास तो दोनों के पास ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज ग्रेजुएट लीडर्स हैं जो फॉलो कर रहे हैं आप दोनों। लाइबा, आपने जो भी बात करनी है मुझसे करें, वो आपके अंकल वाकिफ नहीं है। देखिए, जितना भी हम इस एरिया से जुड़े लोग हैं पाकिस्तान से, हमने ना लोगों को देख के, मगरब को देख के, या हमने अपने ज़हन बना लिया है। हम अपने जो एरिया को नहीं देखते, हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम किस पे काम करें। मैं जब आया तो मैंने एरिया के अंदर उसको देखा कि उसमें क्या इशू है, हमने उस पर काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह उसके स्कूलों को मैंने अपग्रेड करवाया, उस पर मैं काम कर रहा हूँ अभी। पीने के पानी के ऊपर, वहाँ के रोज़गार के ऊपर अभी हम इस पे इंडस्ट्री के ऊपर काम कर रहे हैं। वहाँ उस खिते में टेक्सटाइल जोन एरिया का हम कोशिश करें कि बन जाए। वहाँ एक्सपो सेंटर पे हम कर रहे हैं कि वो वहाँ पर आ जाए। इस तरह के आपको ना माहौल बनाना पड़ता है, चीज़ें उन लोगों को जोड़ना पड़ेगा, और ये सबका हिस्सा है। सब जितने भी हम लोग हैं, हम उस पर अपने अपने हिस्से काम करें। तो आजकल अभी आपने ये माहौल बनाने के लिए पंजाब गवर्नमेंट को रुजू किया आप लोगों की? हमने किया, बिल्कुल किया। तो उन्होंने कोई इतने प्रोजेक्ट्स कर दिए, कोई आपको दिया उन्होंने? मैं राना सिकंदर साहब का शुक्र अदा करता हूँ। उन्होंने मुझे स्कूल्स के हवाले से उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया, और मैं समझता हूँ उनके लिए, बल्कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस पर, और स्कूल को बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर रहे हैं। स्कूलों के अंदर फिल्टर प्लांट, पानी, एजुकेशन के टीचर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वो इस पे काम कर रहे हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप नून लीग वालों से खुश हैं? यानी कि वो भी ना तो खुश नहीं। मैं राना सिकंदर के काम से बहुत खुश हूँ। राना सिकंदर सिर्फ एक ही नून लीग में बंदा बस नहीं, और भी होंगे अच्छे जो अच्छा काम बताए ना फिर आप। देखिए, जो अच्छा काम करेंगे उन पे 100%
मुझे तो उनको सपोर्ट करना है, जो अच्छा काम करेगा बस पाकिस्तान। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿਲਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। वेलकम बैक जी रबानिया। लाइबा, आपने सीनियर आर्टिस्ट के साथ, एक्टर्स के साथ भी काम किया है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिससे आपने बहुत सीखा हो? आई थिंक सो कि बीइंग एन एक्टर आप रोज़ ही सीखते हो, और मैंने बहुत कुछ सीखा। एक पैशन और वो एक चीज़ें, एक स्टडी आपकी अपनी तो होती है बीइंग एन आर्टिस्ट, बट मैंने हानिया से बहुत कुछ सीखा। इमाद के साथ मेरा पहला प्रोजेक्ट था। ही इज़ अ वेरी वंडरफुल पर्सन, ही इज़ अ वेरी ग्रेसफुल पर्सन। उन्होंने मुझे वो चीज़ें बताई मेरे ख्याल से जो बहुत कम सीनियर आर्टिस्ट आपको बताते हो, क्योंकि बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं आपकी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको विद टाइम करनी पड़ती हैं, एंड यू आर अननोन अबाउट दैट। तो इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। और ये आपको शौक पहले से था या आपको बीच में कोई तब्दीली आई? नहीं, मुझे बचपन से शौक था। आई थिंक सो आई वाज 14 ईयर ओल्ड, तब से मैं काम कर रही हूँ। अच्छा। TVCs एंड ऑल दैट, शूट्स, बस और चल रहा ये है। मैस कॉम आपने उसी के दरमियान में किया, एंड देन यू इवेंचुअली? जी, मैंने मैस कॉम किया, फिर मैं पाकिस्तान प्लेयर हूँ, मैं बास्केटबॉल खेलती थी KC की तरफ से, अपने स्कूल की तरफ से, तो मैंने हमेशा स्कॉलरशिप पे पढ़ा है। आई एम ऑलवेज अ वेरी पैशनेट पर्सन एंड अ चाइल्ड के अच्छा ये करना है तो इसको 100% करना है, ये करना है तो इसको 100% और ये बास्केटबॉल हाइट की वजह से आपने चूज किया या शौक था? नहीं, वैसे ही मैं बहुत अच्छी थी, लेकिन हाइट भी ऑब्वियसली काउंट होती है, बट अभी भी करती हैं कंटिन्यू कभी? हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ अब खेल लेते। इट्स नॉट अबाउट दैट कि अब मेरी फील्ड ऐसी है कि मैं इतना प्रॉपर टाइम नहीं दे सकती। कभी मैं इस्लामाबाद हूँ, कभी कराची हूँ, कभी पेशावर हूँ, कभी लाहौर हूँ, तो ऐसा टाइम नहीं बनता। गेमों से प्यार राना साहब भी बहुत करते हैं। अच्छा। लूडो बहुत अच्छी खेल देने। राना साहब, आपने झूठ नहीं बोलना, आपने कभी बोला भी नहीं है माशाल्लाह। ये बताया मुझे कि मोहब्बत जो हर इंसान को होती है, ठीक है ना, तो आपको कभी जिंदगी की मोहब्बत जब यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल या गली च नुक्कर च खंबे ते थल्ले कहीं भी कोई एहसास हुआ हो कि मुझे मोहब्बत हो गई है? और मैं मोहब्बत होती है, सबको होती है, अम्मी अबू भैन भरावां नूं छड्ड के नहीं बाकी भी होती है, वो लाजमी बात है। वो एक अच्छा ऐसा आपकी एज है जिसमें जाके होती है। बस यानी कि कोई एक था बस मामला और फिर वो वक्त गुजर गया, ऐसा ही कुछ हुआ राना साहब? ऐसा ही वक्त तो गुजर गया, क्योंकि मोहब्बत मिलनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं ना मिलती, आपको तो नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ कि लेकिन हर किसी का होता है कि यार मुझे ऐसा शख्स मेरी जिंदगी में होना चाहिए। तो लाइबा, आपने कभी सोचा कि इस तरह का शख्स हो मेरी जिंदगी में जिससे मैं सारी जिंदगी जिसके साथ गुजारूं? ऑब्वियसली बीइंग अ गर्ल आप सोचते हैं, आपको फैमिली प्रेशर भी होता है, आपको कम्युनिटी का भी प्रेशर होता है, बट कुछ चीज़ों को लेके मैं शुरू से बचपन से बहुत क्रिस्टल क्लियर थी कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है, डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, ये चीज़ नहीं चाहिए। मेरी मतलब बाउंड्रीज बहुत क्लियर थी। तो ऑब्वियसली आई एम द ओनली पर्सन मेरी फैमिली में जिस तरह से जिसने काम किया और जिसको इतनी सपोर्ट मिली। इट्स नॉट अबाउट माय फादर और माय ब्रदर, मेरी पूरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है। मेरे ताया मेरे पे इस तरह जान देते हैं जैसे शायद अपनी औलाद को भी वैसे प्यार नहीं करते। तो ब्रदर कितने हैं आपके? मेरे 2 भाई हैं, एक छोटा भाई। लड़ाके तो नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल से मैं ही हूँ लड़ाकी उनमें, क्योंकि मैं एक ही बहन हूँ, तो मैं जरा सबसे अच्छा शरारतें करती तो हूँ। कैसा कोई इंसान कैसा होना चाहिए जो आपको पसंद है? किस तरह का शख्स होना चाहिए मेरी तरफ देख के? ऐसा लगता है कि आपके कैरेक्टर के ऊपर बात कीजिए तो आपके मॉरल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। मुझे ऐसे लगता है एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। प्यार जो होता है वो बहुत साइड हो जाता है। आप हमेशा प्यार के ऊपर रिलाई करके किसी के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। एक दूसरे को समझना ज़रूरी है कि आपको कब किस बात करने की ज़रूरत है, आप क्यों खामोश क्यों है। अगर आप ये भी एक किसी का ऑब्जर्व करें बैठ के, अगर ये मेरा पार्टनर है ये खामोश क्यों है, तो आपको पता होना चाहिए इसकी नेचर क्या है, ये खामोश क्यों। इट्स नॉट अबाउट कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ, इट्स अबाउट कि मैं करना चाहती हूँ क्योंकि मैं ऐसा ट्रीट होना चाहती हूँ। क्योंकि ये जो आप खामोशी वाली बात है ना, ये मेरे दिन में आ रही थी, क्योंकि राना साहब बोलते जा रहे थे, आप खामोश थी, मेरे दिन में एजुकेशन पे बहुत फोकस किया है अभी थोड़ी देर पहले, तो एजुकेटेड हो कोई, जो कितनी एजुकेशन हो जो आपके जहन में कोई है? बिल्कुल, मुझे ज़रूर देखना है कि भाई आप कितने एजुकेटेड हैं। और इट्स नॉट अबाउट कि आपके पास कोई डिग्री है, डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। आप कितना सीख रहे हैं, आपको कितना दुनिया के बारे में पता है। मतलब कोई ऐसा शख्स जिसको हर चीज़ के बारे में सिर्फ नॉलेज हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप 100 काम कर रहे हैं, मेरा मर्द 100 बिजनेस करता हो, बट हाँ उसको नॉलेज हर चीज़ की हो। आप कोई ऐसा लड़का क्यों नहीं ढूंढती जो गूगल में काम करता है? गूगल में छोड़े, ऐसा ढूंढे जो शुगल में काम करता हो। असल में मैं ज़रूर आपको कंसिडर करती, बट मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, तो मेरा तो शुगल से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा, हाँ वैसे मैंने देखा आप सीरियस रहती हैं बहुत ज़्यादा। मैंने देखा 10 मिनट में आपको देखता रहा हूँ चोरी। अच्छा, ये क्या सच है कि आप सीरियस रहती हैं? काइंड ऑफ। अच्छा, इंट्रोवर्ट हूँ मैं, बड़े सिलेक्टिव लोग के साथ कंफर्टेबल हूँ। ओके, फेयर एनफ, ठीक है, अच्छी बात है। इंशाल्लाह हम कोशिश साहब आप तो इंट्रोवर्ट नहीं होंगे, आपको तो रोज आके कोई इतना बंदा आके इंटरेक्ट करना पड़ता है। इतने लोग, हाँ, तो आपकी तो सारी कहीं से जिंदगी में इंट्रोवर्ट नहीं रही, खत्म हो गई।
खत्म होगी वो तो बिल्कुल चीज। राणा साहब क्यों नहीं मिली है ਤੁਹਾਨੂੰ की वजह की है? नहीं कौन 2018 में आपको सीट क्यों नहीं मिली? मैं आपको इससे ज्यादा नहीं बचा सकता राणा साहब, ये उसकी बात कर रहे हैं, वो सीट की जो ना मिली। चले अच्छी बात है। मुझे ना